नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम आज 2 माह से विकास की खोज में निकली हुई है और विकास की खोज के क्रम में हम हर एक पंचायत में पहुंच रहे हैं और हर पंचायत के विगत 5 वर्षों में कितना विकास हुआ ये आपको अपने चैनल के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। तो उसी के क्रम में हम मौजूद हैं आज सिवान सदर के मकरियार पंचायत में। और मकरियार पंचायत में मेरा आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा कर दिया गया है और 29 सितंबर को दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होगा। तो मकरियार भी उसी सिवान सदर में आता है, तो यहाँ भी 29 सितंबर को चुनाव कराया जाएगा। और तमाम जो भी प्रत्याशी हैं, सारे प्रत्याशियों का दौरा तेज हो चुका है और जनसंपर्क भी करने लगे हैं लोग। तो उसी के क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा, शिक्षित और कर्मठ सुयोग्य मुखिया प्रत्याशी परवीन कुशवाहा और उर्फ बबलू कुशवाहा के नाम से भी डब्लू कुशवाहा के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका चुनाव का तैयारी कैसा चल रहा है। जिससे सारे प्रत्याशी लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, तो क्या इनका भी कैंपेन अभी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार और जनता सब और क्या आप लोग का चैनल का भी और बहुत बहुत बधाई हो। तो जैसा कि सारे प्रत्याशियों का दौरा तेज हो चुका है, जैसे चुनाव आयोग डेट का घोषणा किया सभी लोग डोर टू डोर जाने लगे, तो क्या आपका कैंपेन शुरू हो चुका है? जी, हम लोग तो पहले ही से जब मतलब कि हम 10th में थे तब से भी लोगों से मिलना जुलना और मेरा भी घर का भी कल्चर वैसा ही रहा हुआ है। सबसे मतलब कि एकजुट रहना और सहयोग करना, सपोर्ट करना, और पहले भी हम लोग ऐसे करते थे, अभी भी वैसा ही है। तो चुनाव काफ़ी नज़दीक है, सितंबर में चुनाव कराया जाना है और आप एक यूथ हैं, पढ़े लिखे शिक्षित भी हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो मकरियार पंचायत की जो यूथ जो संख्या है वो आपके साथ चुनाव में आ पाएगी? जी, हमको अपने मतलब कि विश्वास है अपने कर्तव्य पर, और मेरे घर वाले भी है सपोर्टर पर भी। हम लोग जो इसको सहयोग किए हैं वो भी हम मेरे साथ हैं, और जिससे हम लोग मिलते हैं उनसे भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। और नए हैं लोग, नए के चुनना चाहते हैं, और ताकि लोग क्या विकास के मामले में नए ही काम कर सकते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे विकास हुआ है नहीं हुआ है। और बहुत लोग बड़े आते हैं 40-45 पे, क्योंकि उनको काम है लूटना और जनता को सिर्फ 500, 200, 1000 रुपये लेकर और निकल जाना। तो जैसा कि देखा जा रहा है जो सिवान सदर है उनमें सबसे जो हॉट सीट है वो मकरियार को देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव में उठ रहे हैं। इस बार करीब 20 प्रत्याशी का अभी तक नाम आ चुका है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार का चुनाव उतना आसान हो पाएगा जितना आप सोच रहे हैं? आसान तो है, जब भी आप फील्ड में उतरे हैं पहले से लगेंगे तभी आसान है। एक बार आए हम चुनाव लड़ने तो नहीं, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और चुनाव भी जो दिल से जनता के साथ जुड़िएगा और अपने बात को विचार को रखिएगा तो एकदम आसान है। चुनाव की बहुत कठिन बात नहीं है। तो जैसे कि आप शुरू से लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों से आपका बिहेव भी अच्छा रहा है और एक सेवा भाव से आप हमेशा लोगों की मदद करते आते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो इंसान और वो उसका फल अब आपको मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अरे हम 100 में किए हैं तो कम से 80 को तो मिलेगा। इतना तो मैं मतलब कि अपने आप पर विश्वास है और लोगों पर विश्वास है। एक चीज़ देखा जाता है पंचायती राज चुनाव में जातीय समीकरण, लोग जाति के नाम पे ज़्यादा वोट करते हैं, धर्म के नाम पे ज़्यादा वोट करते हैं, और यही कारण है कि आज तक विकास नहीं हो पाया किसी भी पंचायत का। और जब तक जनता जाति धर्म मजहब से ऊपर नहीं उठेगी तब तक उसका विकास हो भी नहीं पाएगा। तो आपको क्या उम्मीद है कि आपके पंचायत में जातीय समीकरण काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, हम लोग तो मान लीजिए बिजनेस में है और ये किसी के सपोर्ट करने पर नहीं देखते हैं कि मेरा जात का है या दूसरे के जात का है, सबको लेकर चलते हैं। और ये नहीं कि जाति भेद नहीं, विकास पर मुद्दा उठना चाहिए, जो विकास नहीं हुआ है उस पर मुद्दा उठाना चाहिए। ज़्यादा जाति से कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। एक चीज़ देखा गया है कि जब अप्रैल में चुनाव होने वाला था तो फरवरी मार्च में जितना भी प्रत्याशी हैं सब लोग का दौरा तेज हो चुका था, और जैसे चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को टाल दिया गया तो सारे लोग का मनोबल डाउन हो गया, सब लोग अपने घर पर जाकर अस्थिर बैठ गए। और उस समय कोरोना से पूरा बिहार परेशान था, आपके पंचायत भी परेशान था। लेकिन उसी में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो लोगों से जनसंपर्क उसी तरह रखे हुए थे जो पहले था। तो क्या आप उस समय भी अपना जनसंपर्क बनाए हुए थे जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को टाल दिया गया था तब? हाँ हाँ, हम बिल्कुल एकदम सबसे जुड़ना, फ़ोन से बात करना, और जैसे मतलब कि तबीयत लोग का ख़राब होना हमसे बात करना, हम जितना सपोर्ट हो सका, सहयोग हो सका उतना किए हम, आगे भी मतलब करते रहेंगे।
तो एक चीज़ और भी देखा जाता है कि चुनाव जब आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, प्रत्याशी लोग होते हैं जो मतलब अपने काबिलियत के बल पे चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, उनके अंदर वो टैलेंट के बल पे चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पैसा के लालच पे चुनाव को जीता जाए, पैसा बांट दिया जाए गरीबों को, चाहे जो मतलब समझ शिक्षित नहीं है उनको पैसा के बल पर अपना वोट ले लिया जाए। तो क्या ये लोकतंत्र में ये सही है? इसके विषय में जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं आप? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। वो तो लोग आते हैं भाग आजमाने अपना, कि हम पैसा से मतलब कि क्या जनता को लूटा हुआ पहले, क्या कोई किसी में घोटाला किया है, अब गए हैं उसके पास तो दूसरे काम में तो 1,000 रुपया लिया हुआ है, तो भाई जनता को फिर पैसा लौटाना चाहता है कि भाई मैं अपने भाग आजमा सकें। इसमें तो बहुत गलत की बात है। जो पैसा लेकर चुनाव मतलब कि वोट देता है, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि अपने आप को करियर नहीं, अपने आने वाले भविष्य को करियर खराब करता है। सही बात है। अगर पैसा लेकर आप वोट देते हैं तो जो भी प्रत्याशी पैसा खर्च करेगा चुनाव में, वो जीतने के बाद उसका पहला टारगेट तो होगा जितना भी पैसा हम चुनाव में लगाए हैं वो सारा पैसा हम इकट्ठा करें। तो आम जनता का पैसा ही लूटेगा, वो उन्हीं का पैसा लूटेगा, और जो आने वाला भविष्य है बच्चों का वो विकास नहीं कर पाएगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने मकरियार पंचायत की जनता से आप क्या अपील कीजिएगा ऐसे प्रत्याशियों के लिए जो घर पे जाके पैसा की बात करते हैं, लाल खान पाने की बात करते हैं, उसके बारे में? हम उन लोगों से हम यही विनती करेंगे कि ऐसा मतलब कि कदम ना उठाएं, क्योंकि आपके आने वाले भविष्य को दिक्कत हो। अपना तो मतलब कैसे कट जाती है, जो लड़के सब हैं उनका नहीं कट पाएगी ना। बहुत सारा महंगाई बढ़ रही है, और क्या कहते हैं किसी प्रेम भाव टूट रहा है। जो पहले जैसा प्रेम भाव मतलब देखते थे बुजुर्गों में, एक भाई दर्जा और बिहेवियर भाई मतलब कि बहुत सारा चीज़ है कि वो एकता है। आजकल के जनरेशन में लग रहा है कि क्या कहते हैं रिश्ता निभने चलने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा के बल पर भाई ऐसा ही होगा ना। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जब पंचायती राज चुनाव होगा उसमें मकरियार पंचायत की जनता पढ़े लिखे कैंडिडेट को ही वोट देगी, जो विकास चाहता है उसको वोट मिलेगा इस बार? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और उसके घर के लड़का भी मतलब कि ये इच्छा और ये गार्जियन भी रखा हो कि हम भी पढ़े लिखे होते हैं तो एक अच्छे को सपोर्ट करते हैं, और लड़का को सबको मतलब कि ये है कि भाई हम अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे कि हमें दिक्कत भी ना हो और मेरे गार्जियन को दिक्कत ना हो। जो चीज़ मिलना चाहिए वो अधिकार हमें मिले। और जहाँ तक मतलब कि ये हमने सुना है कि अपना गाँव अपना ही विकास करना पड़ेगा, दूसरे को कहते हैं PM हो चाहे CM हो चाहे विधायक हो चाहे MP हो, वो विकास नहीं कर सकता है। मेरा पंचायत हमको खुद विकास करना होगा। ये लोग जो समझेंगे बात को वो सपोर्ट करेंगे हमें। निचले स्तर का विकास हो, इसीलिए सरकार ने भी पंचायती राज चुनाव का गठन किया कि निचले लेवल से चुनाव को ऊपर की ओर ले जाना है। एक मोहल्ला का विकास करना, उसके बाद एक गांव का विकास करना है, तब एक पंचायत का विकास होगा, और उसके बाद से एक विधानसभा का विकास होगा, तब एक जिला का विकास होगा, तब एक राज्य का विकास होगा, तब खुद ब खुद देश का विकास हो जाएगा। तो जब तक हमारा पंचायत विकसित नहीं होगा, हमारा गांव विकसित नहीं होगा, तब तक भारत का बिहार भी विकसित नहीं हो सकता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से, जो अभी आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उससे अंत में क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं, देखिए हम तो एक मंत्री हैं जो बिहार के, उनका नाम तो नहीं जानते हैं, उन्होंने बताया था कि गरीबी हट सकती है तो एक मुखिया चाहे तभी हट सकती है, क्योंकि वो नीचे का स्तर को लोग जानती है कि कौन क्या है, किसको क्या देना है, वो मुखिया दे सकता है, अदर कोई नहीं दे सकता है। हम तो जो नीतीश जी हैं वो तो ऊपर बैठे हैं, उनको थोड़ी पता है कि गांव का लेवल कितना ख़राब है, क्या करना चाहते हैं। वो तो फंड दे देती है मुखिया को, वार्ड को, और जो BDC हैं सबको दे देती है कि भाई आप इस चीज़ को लेकर काम कराइए। वो लोग नहीं करा पाते हैं, तो उन्होंने मतलब मंत्री कहा कि ये मतलब कि गरीबी हट सकती है, क्योंकि मुखिया प्रत्याशी जो भी लोग नीचे प्रत्याशी हैं वही हटा सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। सही बात है। एक गांव की समस्या के बारे में उस गांव का जो सदस्य है उसी को पता है। एक पंचायत की समस्या क्या है एक मुखिया को ही पता है। अगर मुखिया ईमानदार होगा, शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा तो निश्चित ही वो अपने पंचायत का विकास करेगा और समस्या का समाधान करेगा। लेकिन जब वैसा मुखिया होगा जो JE के सामने झुक जाता होगा, JE के हिसाब से चलता होगा, तो वो पंचायत का विकास वो नहीं कर सकता। तो ये जनता को सोचना है कि कैसा मुखिया हमको चुनना है, हमको लड़ने वाला मुखिया चुनना है कि भागने वाला मुखिया चुनना है, JE के सामने बात करने वाला मुखिया चुनना है कि JE के सामने झुकने वाला मुखिया चुनना है। तो ये जनता के ऊपर डिपेंड कर। जनता समझदार भी हो चुकी है। हर एक पंचायत में 80 से 85% लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, वो पढ़ाई के वैल्यू को समझते हैं और उसी लेवल के इंसान को चुनना भी पसंद करेंगे। तो आप एक पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित हैं, युवा हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको चुनाव में मिलेगा। मकरियार पंचायत के जो भी यूथ है, जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है जो
5,000 लोगों की आवाज़ को आप ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, अपने समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। तो अंत में हम लोग चलेंगे, अंत में कुछ पंचायत की जनता से बोलना है आपको। हम तो पंचायत को जनता से यही कहेंगे भाई, हमें एक बार मौका और एक बार मौका हमें दे। और अगर हम ये मतलब कि क्या होते हैं विकास अगर नहीं कर पाए, अगर घुसखोरी मतलब कि हम लें, तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। आज तक ले कोई मुखिया नहीं बोला होगा, ना विधायक बोला होगा कि अगर कोई काम नहीं करता, हम पे एक्शन कोई लेता है कि हम जीते हुए कैंडिडेट है, ये काम नहीं कराते हैं, चाहे पैसा लेके घूस लेते हैं हम किसी से 2 रुपया 4 रुपया चाहे 50 रुपया जितना भी लेते हैं, अगर जनता हमको नकार रही है, गाली दे रही है, तो हम उस टाइम हम इस्तीफा देने के तैयार हैं। तो जैसा कि अभी हम मौजूद थे मकरियार पंचायत में, और मकरियार पंचायत में यहाँ के एक शिक्षित और सुयोग्य मुखिया प्रत्याशी परवीन कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ का नाम है कि ये जनता अब समझदार हो चुकी है, और जनता कभी भी अब वोट करेगी तो ऐसे व्यक्ति को वोट करेगी जो उनके समस्या का समाधान करने में सक्षम हो, जो उनकी आवाज़ को ऊपर तक उठा सकता है। और ये सारा काम वही कर सकता है जिसके अंदर शिक्षा होगा, जो समाज को एक साथ लेकर चलने के लिए क्षमता रखता हो। तो वो सारा चीज़ इनके अंदर है। इनका ये भी कहना है कि ये जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर सोचिए और लालच में नहीं आकर आप वोट कीजिए, तब जाके आपके बच्चों का भविष्य भी बनेगा और आपके पंचायत का विकास भी होगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।